झारखंड में विकास के नाम पर विस्थापित हुए हजारों परिवारों की कहानी दर्दनाक है, लेकिन जब ये अपने हक की आवाज उठाते हैं तो जवाब में लाठियां मिलती हैं और कभी कभी मौत भी। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज ने एक और जिंदगी छीन ली। सवाल यह है कि ये मौत किसकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, सरकार की या उस सिस्टम की जो अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करता है। जो लोग अपने घर, जमीन, जंगल से उजड़ गए, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, पुनर्वास नहीं मिला और जब उन्होंने न्याय की मांग की तो पुलिस की लाठियां और गोलियां मिली। क्या यही लोकतंत्र है? सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, लेकिन क्या अपनी जमीन और हक की मांग करना गैर कानूनी है? झारखंड में ऐसे कितने परिवार हैं जो सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या हमेशा लाठियों से ही दबाई जाएगी? यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि उस अन्याय की मिसाल है जो वर्षों से विस्थापितों पर हो रहा है। सरकार जवाब दे, प्रशासन जवाब दे और जनता ये सवाल भी पूछ रही है कि आखिर कब तक इसका जवाब मिलेगा। क्या विकास के नाम पर विस्थापन की ये कीमत सही है? क्या झारखंड के विस्थापितों को इंसाफ मिलेगा या उनका दर्द इसी तरह अनसुना रह जाएगा? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। झारखंड के बोकारो में बवाल मचा है। क्यों बवाल मचा है? आखिर पूरी घटना कैसे हुई, विस्तार से जानते हैं। दरअसल बोकारो स्टील लिमिटेड यानी बीएसएल बिल्डिंग के बाहर अपने अधिकारों की मांग कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस छात्रों पर सीआईएसएफ द्वारा किए गए लाठीचार्ज में एक आंदोलनकारी प्रेम महतो की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना झारखंड के विस्थापित समुदाय के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। विस्थापित युवक प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद जहां बोकारो में माहौल गर्म हो गया है, वहीं बोकारो विधायक व डुमरी विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन को लेकर आपस में दोनों विधायकों के समर्थक भिड़ गए। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो को बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान डुमरी विधायक की गाड़ी का बोर्ड भी तोड़ दिया गया। वहीं श्वेता सिंह और डुमरी विधायक भी आमने सामने हो गए। इसके बाद दोनों विधायकों के द्वारा बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान दोनों विधायकों के समर्थकों ने आपस में धक्का मुक्की भी की। बताया जा रहा है कि दोनों विधायकों में वर्चस्व की लड़ाई हुई है। दोनों विधायक विस्थापितों की लड़ाई में शामिल होने आए थे। बताया जा रहा है कि विधायक जयराम महतो को देखकर विधायक श्वेता सिंह के समर्थक भड़क गए। इस पूरे घटना पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना के बारे में अपनी बातें कही हैं। उन्होंने बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या अन्य नेता अगर बोकारो जाएंगे, विस्थापितों का दर्द सुनेंगे, तो क्या उन्हें भी जाने से रोका जाएगा? हालांकि इस घटना की जानकारी के बाद जब डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे तो उन्होंने आक्रोशित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने लोगों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की। जयराम महतो ने प्रशासन और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि विस्थापितों को नियोजन देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वे अपने हक मांगने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। उन्होंने इसे ओपन किलिंग करार दिया है और कहा है कि यह झारखंड के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि विस्थापन का दर्द दशकों से जारी है। जयराम महतो ने प्रशासन की क्रूरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाठीचार्ज का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रण करना होता है, लेकिन यहां निर्दोष छात्रों पर बेरहमी से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान छात्रों के सिर और सीने पर वार किया, जिससे यह साफ है कि प्रशासन ने उन्हें आतंकवादी समझकर हमला किया है। विधायक ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भूमिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देशभक्ति केवल वर्दी पहनने से नहीं आती, बल्कि जनता के साथ खड़े होने से आती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सुरक्षा बलों को वेतन और सुविधाएं बंद कर दी जाएं, तो इनमें से 90% लोग नौकरी छोड़ देंगे। जयराम महतो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों को निलंबित किया जाए और घायल छात्रों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने विस्थापित समुदाय से अपील की है कि वे संगठित होकर सरकार और प्रशासन की नीतियों का खुलकर विरोध करें और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। गौरतलब है कि ये अप्रेंटिस छात्र प्रबंधन द्वारा किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि उन्हें नियोजन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार और कंपनी अपने वादों से पीछे हट रही है। इधर विपक्षी दलों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं विस्थापित समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। हालांकि अब तक जो आपने देखा और आपको जो हमने बताया, ये कल की घटना है। आज जो घटना हुई है उसको भी हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग पर आंदोलित विस्थापित युवाओं पर लाठी चार्ज में एक युवक की मौत की घटना पर शहर में बवाल मचा है। बोकारो की उपायुक्त विजया यादव के निर्देश पर पुलिस ने बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को गिरफ्तार कर लिया है।
यह कार्रवाई बोकारो स्टील प्लांट के मुख्यालय इस्पात भवन के समक्ष सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच हिंसक टकराव की घटना के मामले में की गई है। घटना के विरोध में शुक्रवार को बुलाए गए बोकारो बंद के दौरान यानी आज बोकारो बंद बुलाया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 3 बसों सहित 5 गाड़ियों में आग लगा दी। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। शहर के तमाम इलाके पूरी तरीके से बंद हैं। बंद समर्थकों ने दूंदी बाग हाट में एक दुकान में भी आग लगा दी। हालांकि इस पर थोड़ी देर बाद ही काबू पा लिया गया। बोकारो शहर में जिस तेनुघाट डैम की नहर के जरिए पानी पहुंचता है उसे आंदोलनकारियों ने काट दिया है। इससे शहर में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन ने आंदोलन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगें मान ली हैं। प्लांट में ट्रेनिंग पूरी कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस ट्रेनी को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर 3 माह के अंदर नियुक्ति देगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विस्थापित युवाओं को कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाठीचार्ज में मारे गए एक मृतक जो प्रेम महतो हैं, उनके परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी है। लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों का बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त उपचार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा। यह भी तय हुआ है कि अन्य मांगों के लिए बीएसएल विस्थापितों के साथ प्रति माह की तारीख 15 को जिला नियोजन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता की उपस्थिति में बैठक होगी। बोकारो की उपायुक्त ने सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच टकराव की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी बीएसएल प्रशासनिक भवन के सीसीटीवी और मीडिया से प्राप्त फुटेज के साथ अन्य माध्यमों से साक्ष्य जुटा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलित विस्थापितों पर गुरुवार की देर शाम लाठीचार्ज में एक युवक की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद शहर में बवाल मच गया है। इस घटना के विरोध में विस्थापितों के संगठन के अलावा आजसू पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सहित कई दलों ने शुक्रवार को बंद बुलाया था, यानी आज बंद बुलाया गया था, जिसका सुबह से ही व्यापक असर देखा गया। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह, डुमरी के विधायक जयराम महतो सहित कई नेता सड़कों पर उतर आए। शहर में जगह जगह सड़कें जाम कर दी गई। ज्यादातर इलाकों में दुकानें भी बंद करा दी गई। बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान विस्थापित और प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवा नियोजन नौकरी की मांग को लेकर गुरुवार को इस्पात भवन के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। शाम करीब 5 बजे आंदोलित प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर इस्पात भवन बोकारो यानी बोकारो स्टील प्लांट मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, तो वहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 विस्थापित युवा घायल हो गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिनका नाम प्रेम महतो है, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी। हरला थाना क्षेत्र के वो सीबूटाड़ गांव के रहने वाले थे। अब आपने पूरी खबर को बारीकी से देखा। इसमें आपको 2 खबर के अंश दिखे होंगे। एक, जब प्रेम महतो की लाठीचार्ज के बाद मौत हो गई, उसके बाद जिस तरह की घटना हुई वो आप लोगों के बीच है। 2 विधायकों का टकराव और तमाम चीज़ें, विस्थापितों का दर्द और क्यों मांग किया जा रहा था। सीआईएसएफ के ठीक सामने विस्थापित सामने खड़े थे। उसके बाद यानी आज जब प्रशासन कार्रवाई करती है और विस्थापितों की हर मांग को पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि आज सभी मांगें विस्थापितों की पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि आपकी सभी मांगें हम मान रहे हैं और हर 15 तारीख को अब बैठक किया जाएगा। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या यह मांगें पहले नहीं मानी जा सकती थी? अगर मानी जा सकती थी तो फिर क्या प्रेम महतो दोबारा लौटकर आएंगे? क्या एक जान की कीमत हमेशा मुआवजों तक सिमटी रहेगी? प्रेम महतो की मौत ने कई सवालों को एक साथ जन्म दे दिया है और जवाब झारखंड की जनता वर्षों से मांग रही है। अब आप इस पूरे घटना पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।